ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरा लाहौर शहर क्या पूरा पाकिस्तान इस वक्त इसी परेशानी में है कि आखिर बिजली के मामले में, बिजली के बिलों के मामले में आवाम के साथ हो क्या रहा है, समझ से बाहर है कि गरीब पर, अमीर पर, मुतवस्सित तबके पर, हर क्लास पर ऐसे ऐसे टैक्सेस लग गए हैं कि आवाम को समझ ही नहीं आ रही कि ये टैक्सेस किस खाते में लगाए जा रहे हैं और किस तरह से इनको अदा करना है। मर्द हज़रात सारे परेशान कि कमाई उतनी ही है लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदन नहीं बढ़ रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर किस तरह से घर का सिस्टम चलता है, किस तरह से घर का निज़ाम चलता है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे बुजुर्ग भी बिल उठाए बाहर खड़े हैं कि घर की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। कितना बिल आ गया? 19,400 रुपया। ना मेरे घर में एसी है, ना कोई मिलें लगी हैं, सिर्फ एक दो बराबर पंखे के ऊपर 19,400 रुपये का बिल। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? हम कहाँ से अदा करें? कारोबार इतना नहीं है, रातों से मैं मजदूर हूँ। एक बेटा कमाई करता है तो किस तरह सारा घर चलेगा? ये जुल्म है और इसके साथ मेरे साथ नहीं, सारे अवाम के साथ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये जुल्म की इंतहा हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। ये हुकूमत ही कर सकती है, आम आदमी तो कोई नहीं करेगा। जिसके पास भी जाएंगे वो कहेगा जी मेरे बस में नहीं है। तो हुकूमत का काम है, हुकूमत नूं नोटिस क्यों नहीं लैंदी? इन्हें टैक्स गरीब कितों दबे? बिजली का भी टैक्स दईए, पानी का भी टैक्स दईए, कोई साबन लैन जाइए ਉਹਦੇ भी टैक्स दईए, घ्यो लैन जाइए ਉਹਦੇ भी टैक्स दईए। कित्थे तक असीं टैक्स देंगे? टैक्स जिहड़ा आवाम ते लागू करना तरीकेकार ना करन। अगर एक आवाम ते 1000 रुपया टैक्स लाना तो ਉਹਦੇ ते टैक्स लाना, इन्ने टैक्स ते नहीं। हर महीने साल बाद टैक्स हुंदा, हर महीने बाद टैक्स नहीं हुंदा। ये तो गरीबां नूं उंज ही मारन दी सोचे ही ते किन्ने क राशि बन जाणगे। अत खुदा दा बैर हुंदा, किन्ने क देर जुल्म करनगे। चाचा क्या करते हैं बेटे आपके, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं जी, रेडी लगाते हैं। रेडी लगा के लगाते हैं। फल की रेडी से इतना आमदन होगी कि घर भी चले? और 20,000 खर्चा नहीं चल रहा, पता नहीं किस तरह मांग मांग के। इस टाइम मेरे ऊपर 2 लाख रुपया कर्जा है जो मैंने लोगों से ले लेके खाया। आखिर मैंने देना भी तो है ना, या कोई चीज बेचूंगा या घर बार बेचूंगा और क्या करूंगा? ये तो नहीं है कि मेरे घर में प्रेशर लगा वहां से निकलेगा मैं दे दूंगा। यही है ना, उधार लेके खाते रहेंगे। जब उधार वाले तकाजे करेंगे कुछ ना कुछ हल करेंगे उसका, या मकान बेचेंगे या अपना आप बेचेंगे। और तो उससे आगे हमारी मौत का समान और कोई नहीं है। मरण के 64-65 साल उम्र है, इससे आगे मैंने क्या जीना है? तो बोनो जी रहे हैं मगर ये लोग नहीं जीने दे रहे। कितना बिल भाई साहब? 7 लाख। आपको तो ड्रिप ही लग गई बिल का सुन के, या वैसे बीमार का है? सुन के लग गई है। 700 रुपये दिहाड़ी है और ये बिल देखें 7,382 रुपये है। 18 यूनिट का? हाँ जी, 18 यूनिट का। पिछले महीने बिल अदा किया? पिछले महीने किया है, ये 1 महीने का है। ये जी जून का बिल इनका 15 यूनिट था, 689 रुपीज। मई का 18 यूनिट थे, 654 रुपीज। और अब जी 18 यूनिट है फिर से। मई में इनके 18 यूनिट थे, 654 रुपये बिल है। अभी अगस्त 18 यूनिट है, 7,382 रुपये बिल है। क्या चला लिया भाई साहब? 18 यूनिट है, पंखा चल रहा है, वो कौन से एसी लगे हुए? गरीब आदमी कौन से एसी लगा सकता है? अमीर है जो और अमीर हुआ जा रहा है, गरीब है वो नीचे जाई जा रहा है। तो लिहाजा ड्रिपें भी लगी हैं, ये देखें बिल को देख के ड्रिपें लगी हैं। साथ में ये भी है, घर का खर्चा है, 500-600 रुपये का किलो घी है। बताएं हम किधर जाएं? क्या करते हैं भाई आप? मजदूरी करते हैं, तंदूर का काम है, 700-800 रुपये दिहाड़ी है। सारा दिन सुबह 6 बजे से लाके। आपने ये लेस्को में शिकायत की है कि 18 यूनिट का? वो कहते हैं जमा कराएं नहीं तो मीटर काट लेंगे। किसी ने बताया नहीं कि इतने यूनिट्स क्यों आ गए? कुछ नहीं कोई बताता, बस वो कहते हैं तारना तो पड़ेगा। कितना बिल भाई साहब? 7,000 रुपये बिल है। 205 यूनिट। समझ आ रही है कि ये किस तरह से हिसाब किताब लग रहा है, हो क्या रहा है? डाले हम लोग तो घर एक पक्का चलता है, 2 लाइटें जलती हैं बस। कोई ऐसी कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री तो है नहीं। घर में 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। इस तरह और हम मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। पता नहीं गुजारा कैसे कर रहे हैं, मगर ये पिछली दफ़ा भी इन्होंने 6,000 रुपये बिल डाल दिया था, वो पता नहीं कैसे जमा कराया है। पकड़ के थे कर्जे कुर्जे करके। अब इस बिल की फिक्र पड़ गई है।
तो जो वहाँ जाते हैं वो कोई हाथ पल्ला नहीं पढ़ाते, वो कहते हैं भाई आपको जमा कराना पड़ेगा, इतने यूनिट है, वो कहते हैं ठीक है आपका बिल। भाई साहब कितना बिल आ गया? 40,000 बिल कुछ आया, 600 रुपया मेरी। एसी चला रहे हैं? कौन से एसी, गरीब एसी लगवा सकता है? 715 यूनिट इस्तेमाल कर लिए आपने? पक्का या लाइट, बस हद कर दिया घर के राशन पूरे। 715 यूनिट बिल है, 48,784 रुपए। इनका जरा पिछले बिल भी देख लेते हैं। जुलाई का बिल देखिए जी, ये देखिए 888 यूनिट था, 34,000 रुपए बिल था, 34,276 रुपए। जून में इन्होंने 756 यूनिट इस्तेमाल की और बिल आया था जी 23,640 रुपए। लेकिन अभी पिछले महीने 888 यूनिट इस्तेमाल किए तो बिल था 34,276 रुपए। इस महीने इन्होंने कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं, 715 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इनका बिल आ गया जी 48,784 रुपए। भाई साहब पिछले महीने कम यूनिट पे 34,000 या 8। अब हमें थोड़ी समझ आ रही है, या तो ये हुकूमत जानती है या ये जानते हैं। हमें तो जमा करवाना है, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ बेचेंगे या मजदूरियों में घर के राशन पूरे करेंगे या बिल जमा, चीज़ें ही बेच सकते हैं हम तो घर की, ये तो जमा करवा ही नहीं सकते हम। लेस्को दफ्तर क्यों नहीं जा रहे, शिकायत क्यों नहीं कर रहे, कि कुछ समझ तो कह रहे ये हमने थोड़ी, ये हुकूमत ने किया जी, हम हाथ में कुछ भी नहीं है, हम थोड़ी कर सकते हैं। वो तो जवाब दे रहे हैं सरासर। अब 2 दिन हो गए रेगुलर में गया हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये आपने यूज़ किया है बिल और ये आपने उतारना ही उतारना है। एक पंखा है और एक एनर्जी सेवर है, ठीक है, वो जलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जलता। ना हमारे घर एसी है, ना हमारे घर कूलर है, ना हमारे घर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये एक बल्ब जलता है और एक पंखा चलता है, उसका ये बिल है। 18 यूनिट, सिर्फ 18 यूनिट और बिल है जी 7,382 रुपए। 18 यूनिट्स का इतना बिल जी, इतना बिल है। 2,500 और 400 500 दिहाड़ी पे लगाने वाले बंदे हैं हम, कहाँ से उतारेंगे? वालदा मेरी बूढ़ी हैं, उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा या मैं ये बिल उतारूंगा? उनकी दवाई दारू भी है, फिर सारा कुछ है, फिर दूध भी है, सारा कुछ माँ बाप के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये बिल देख लें, आपके सामने है। हमारी तो अपील है, जो भी वज़ीर आज़म आए वो इस चीज़ पे गौर करे, ठीक है, और हमारे पर रहम करे। भाई साहब कितना बिल? सर मेरी वालदा फौत हो गई है, 2 साल हो गई हैं, ना मेरा ऊपर है ना पीछे है, सिर्फ अल्लाह रसूल के ऊपर बैठा हूँ। मस्जिद में चंदा 200 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ, रात को हो जाता हूँ 11-12 बजे, कारी साहब के पास होता हूँ, तो इतना बिल आया है। पीछे मैंने 2,500 आया जमा करा, किराए का मकान है मेरा, ममान शुमार रहता हूँ, दिहाड़ी 200-300 रुपया लेता हूँ बस। उनके पास रहता हूँ, ममान साहब के बाद चंदे के लिए, एसी हर चीज़ के लिए बैठे हुए हम, अल्लाह रसूल के बाद जगह सिर्फ मांगता हूँ, सिर्फ 200-300 दिहाड़ी और 3,000 बिल आया है। कहाँ से जमा कराएं? शहबाज शरीफ से अपील है, मेरे जैसे गरीब को मदद की जाए, बिल कम किए जाए, माफ़ किए जाएं। मैं गरीब सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं कहाँ से बिल सपोर्ट करूँ? मेरा कोई देने वाला नहीं, सहारा बेसहारा हूँ, मैं बेसहारा, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं ममान शुमार रहता हूँ, दवाई का खर्चा कहाँ से उठाऊँ जाऊँ? सर समझ आ रही है कि ये यूनिट्स किस तरह से कैलकुलेट किए जा रहे हैं, किस तरह से बिल हो क्या रहा है, कौन कौन से टैक्सेस और किस तरह लग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस है, ये भी आपने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात कही है, ये मेरे इलाके का मसला नहीं है, ये मेरे लाहौर का मसला नहीं है, ये मेरे पंजाब का मसला नहीं है, ये मेरे पूरे पाकिस्तान का मसला है। और ये सच लोगों ने कहा था, ये अवाम का जो अंदर की इनकी वाइब्रेशन है ना, वो बाहर निकलेगी, वो टकराव होगा। जिस गरीब आदमी, अभी आपने ख़वातीन से भी बात की है, ये मर्दों से भी बात की है, उन्होंने ये कहा कि हम बेबस हैं। इसका मकसद है, गवर्नमेंट चाह रही है कि ये लोग अदारों में फ़ाइट करें, कोई वापडा मुलाजमीन आए, लेस्को का आए, कैप्को का आए, किसी का भी आए, टकराव कराना चाहती है। कौन सा मुल्क दुनिया में ले लें आप, ये हालात वो श्रीलंका वाले होने वाले हैं, बल्कि हो रहे हैं। एक गरीब आदमी है, उसके पास ये टैक्सेस, इनकम टैक्स, फेडरल टैक्स, अब इन बंदों को तो पता नहीं टैक्सेस क्या हैं। और ये पाकिस्तानी वाहद कौम है जो टैक्स पूरा देती है। और दूसरा मुझे ये अफसोस हो रहा है कि हुकूमती सतह के लोग बहुत बड़े दावे कर रहे थे। एक आज से 6 महीने साल पहले एक बिल 800, 1000, 1100, 1500 रुपये बिल आ रहा था, अब वो बिल एक घर का 8,000, 9,000 है। और ये लोगों के वो दफ्तरों में जाते हैं,
धक्के खाते हैं। वो कहने लगे हम बेबस हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो फेडरल मिनिस्टर फिनांस है कहाँ गुम हो गया है। कितना बिल आ गया भाई साहब, बहुत नाराज है। ये मेरे बिल हैं, ये मेरे पाकिस्तान के बिल है। मैं अपना शो करा के तो नहीं करूँगा ना। मैं चलो इस टैक्स पेड हूँ, मैं पे अफोर्ड कर सकता हूँ। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। आप क्या करते? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। कैसा है आजकल काम? आजकल बहुत खराब, बंद है हालात, सारे काम बंद हो चुके हैं, कोई काम ही नहीं। बत्ती लाइट की वजह से वैसे बिल इतने टैक्स आ रहे हैं, बिल जेब में नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं रास्ते में खड़ा हो गया हूँ। कितना बिल भाई? बाजी 1200 रुपये बिल आता था, 1500 बंदा करा देता था। एक काम नहीं है, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये एक महीने का बिल आ रहा है। इससे अच्छा तो फिर इमरान खान ही सही था। टैक्स तो नहीं ना लगाए हुए थे उसने। मैंने कल बैठ के खबरें सुनी है, जो इन्होंने नवे टैक्स लगाए हैं गरीब आदमी नहीं दे सकता। वो रोटी कमाएगा कि अपना बिल जमा कराएगा। अगर इनको चाहिए था उसकी 5 साल पूरी हुकूमत करने देते। ये तो ना होता आवाम के साथ सलूक जो अब हो रहा है सलूक। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? इससे अच्छा फिर 5 साल पूरे करने देते हैं उनको। ये आवाम कहाँ जाएगी? जिसका इतना बिल है वो बच्चे पढ़ाएगा, घर का आटा चीनी लाएगा, कि ये क्या करेगा? इससे अच्छा फिर उसको 5 साल पूरे करने देते हैं। ये नवे टैक्स लगाने का फायदा क्या हुआ? हम तो मर रहे हैं गरीब आदमी। जब बजट आया था तो खुशखबरी थी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई खबरी नहीं इन्होंने दी किसी को, कोई खबरी नहीं है। स्टोरों पे आटा नहीं है, घी नहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठ है। मैं रोज जाता हूँ स्टोरों पे, कुछ नहीं मिलता। अवाम को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। अगर अवाम अच्छी हो ना, इन किसी को वोट ना डाले, छाड़ दे अवाम, छाड़ दे। इन्होंने क्या दिया हमें? ये बिल दिए, 1200 रुपया बिल आता था, ये 4200 रुपया बिल है। हिसाब लगाए कहाँ से कराएं हम जमा? हम काम भी नहीं कर रहे, वेले फिर रहे। ये देखें 4200 रुपया बिल है। पहले 1000-1500 रुपया आता था तो करा लेते थे। अब मैं गरीब आदमी रेडी लगाता हूँ, मैं अभी कहाँ से जमा कराएंगे? आटा वो नहीं मिल रहा, चीनी वो नहीं मिल रही। स्टोरों पे चले हैं 4-4, 5-5 घंटे वहाँ पे खड़े रहो लाइन पे, एंड वहाँ से धक्के ही मिलते हैं। क्यों नारे लगा रहे हो आप लोग? बिल की वजह से हम लगा रहे हैं। बिल को क्या हो गया? महंगे हो गया, यूनिट महंगे हो गए हैं। कुछ मिलता है नहीं स्टोरों में, वैसे लोग फिरते रहते हैं, आटा मिलता नहीं है। कर दिया कि इतना महंगी कर दिया। ये सब कुछ आपको कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा, हमें नजर आता है। हमारे घर वाले किधर से पैसे देंगे इतने? हमारे क्या करें? हमारी स्कूल की ट्यूशन की फीसें भी होती हैं और ये इतने ज्यादा बिल आ जाते हैं। आगे से टैक्स भी इतने आ जाते हैं। बस माल पॉकेट मनी मिलती है? मिलती है, अब थोड़ी मिलती है क्योंकि इतनी सारी। 60 मिलती थी, अब 30 मिलती है। आधी हो गई जी। 50 मिलता है अब। पहले 100 था, 50 हो गया। क्या कहते हैं घर वाले? कहते हैं महंगाई बड़ी हो गई है। महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत कह रही है। कौन सी क्लास में हो? मैं 6 क्लास में। 6 के बता। ये 5 क्या? 6। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर वाले क्या बताते हैं, क्या क्या कुछ महंगा हो गया? घी, सारा कुछ हो गया। कौन सी चीज ऐसी है जो सी सस्ती हुई है? दूध का पैकेट 10 का था, वो 15 का हो गया है। क्या हुआ है? जो दूध का पैकेट 10 का वो 20 का हो गया। अब आटा खाने को मिलता है, घी इतना महंगा हो गया। आटा मिल रहा है? बस यही तो मिल रहा है ना। बस माँ बाप कमा के देते हैं। क्या करते हैं बाबा आपके? स्टील कंपनी है। अच्छा चल रहा है काम? बस कमा रही है, बस कमा रहे हैं बस। घर में झगड़ा तो नहीं होता कि पैसे नहीं है या नहीं? ये बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बस सिर्फ महंगाई, सारे हालात खराब है। दिन के पैसे कम हो गए हैं, बस इससे हम परेशान। मुझे ये बताओ कि कैंटीन जो है स्कूल में, वहाँ से कुछ सस्ता कुछ मिलता है या नहीं मिलता? 5 की चीज 7 रुपए की देंगे। 7 वाला करते हैं। कैंटीन पे क्या हुआ है वो बताओ। सारी चीजें महंगी हो गई हैं। जौन सा पापड़ भी था 5 वाला, वो 8-7 रुपए का हो गया। और जौन सा कोई 3 की हो गया, एक वाली बबल 3 की हो गई है, 2 वाली 5 की, वो 3 की होगी। 5 वाली जौन सी कुल्फी थी वो 10 की हो गई है। सारी महंगाई हो गई, हालात खराब। पॉकेट मनी भी कम हो गई आप लोगों की। तो आप बच्चे भी मसले में पड़ गए हो, महंगाई ने तो आप सबको भी परेशान कर दिया। हमारी अकेडमी भी जब पैसे मिलते हैं ना 100 रुपए, वो भी कम हो गया। 50 ही मिलता है अकेडमी और स्कूल नहीं है, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। चीजें तो महंगी हो गई हैं।
लेकिन फिर भी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। 6th क्लास के 5th क्लास के ये बच्चे हैं और गुफ्तगू आप सुन लीजिए। क्या हाल है सर? जी मैं एक रेडीबान हूँ, बहुत गरीब आदमी, गरीब हमारे कोई नहीं है। 9,000 रुपये का बिल भेज दिया, बिजली का बिल 9,000 रुपये का। 1 मिनट भाई दिखाओ तो। 9,000 रुपये का बिल मेरा भेज दिया घर का। अब कहाँ से हम ये पूरा करें, क्या करें? इतने हालात नहीं है जो हम ये बिल भरें और क्या करें, कुछ नहीं, बहुत तक परेशान हो गए हैं, क्या किया जाए? आपा घरों के बिल, सारा मोहल्ला, सभी लोग परेशान हुए बैठे। हाँ तो मैं बेवा हूँ, मेरा एक ही बेटा काम करता मजदूरी, तो मैं क्या कर सकती बेटा बताओ। 14 कितने का बिल भेजा, क्या कर सकती हूँ मैं बताओ। अब मैं अकेली पहले कितना बिल आता था, अब कितना बढ़ गया? पहले 5,000 भी नहीं आता था और हर चीज सस्ती थी। अब हर चीज महंगी, आटे को भी पीछे पीछे फिरो, उनके कोई आटा नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, क्या कर सके हम। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुन ली है। अब इस सारे मामले में ख़राबी कहाँ पर है, क्योंकि बिलों पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि जिनके ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल हुए हैं उनका बिल कम है और जिनके यूनिट कम इस्तेमाल हुए हैं उनका बिल ज़्यादा है। 18 यूनिट पे लोगों को हज़ारों रुपए बिल आ गए हैं और ये सारे के सारे घरेलू सार्फिन हैं जिनकी तरजीहात हमेशा इनका ख्याल रखा जाता है। हुकूमत कहती है कि घरेलू सार्फिन उनकी तरजीहात में शामिल होते हैं। मामला क्या है, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इस वक्त मैं लेस्को ऑफिस के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे नुमाइंदा फाहद अमीन है, इनसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं जिनका हर दूसरे का यही मसला है कि बिल की समझ नहीं आ लीजिए। जी सर बताइए क्या होगी? देखिए जी, मैंने आइस फैक्ट्री लगाई हुई है, मैंने सेल की है 20 लाख की, मुझे बिल है 35 लाख का। इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी नालायक ये मामला आता है कि मैं अपना ये फैक्ट्री तंग आके मैं चीफ ऑफिस आया हूँ कि मुझे एक्सटेंशन दे दें, 2 दिन दे दें या 5 दिन दे दें, मैं बिल जमा कराऊँ। लेकिन मैं या फैक्ट्री सेल करूँगा या मैं फैक्ट्री बंद करूँगा, फिर ये बिल पे होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं इस कदर तंग आ चुका हूँ कि दिल करता है कि मैं इस मुल्क को छोड़ के कहीं दूसरे। कितने साल हो गए फैक्ट्री चलते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 35 साल हो गए इस फैक्ट्री को। मेरे वालिद साहब ने फैक्ट्री लगाई थी, उसके बाद मेरे बड़े भाई तहसील नाज़िम उन्होंने फैक्ट्री यानी कि हैंड ओवर की, उसके बाद मेरे हैंड ओवर आई। मैंने एक्सटेंशन करके 300 ब्लॉक की, मैंने 600 पे ब्लॉक यानी कि किए हैं और मेरा 50 लाख रुपए लगा था यानी कि 3 साल पहले। अब ये नौबत आ गई। पहले पिछले साल तक कितना बिल आता था इन महीनों में? पहले ये था कम से कम मेरा जो मामला थे ना, यानी कि लेबर पूरी हो जाती थी और मेरा यानी कि रोजगार घर का सर्कल किचन चल जाता था। लेकिन अब ये है कि 20 लाख की मैंने बर्फ सेल की है और 35 लाख मैं कहाँ से करूँ? इसका कोई मुझे नहीं समझ लग रही कि मैं क्या करूँ। या तो मैं फैक्ट्री सेल करूँ और या फिर मैं इसको फरोख्त करके मैं आउट ऑफ कंट्री चल जाऊँ, यही इसका हाल है और उसके अलावा कोई मेरे पास हाल नहीं है। नाज़रीन घरेलू सार्फिन परेशान है, कमर्शियल सार्फिन परेशान है। फाहद अमीन से बात कर लेते हैं। फाहद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले कमर्शियल जो काम कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, वो सर पकड़े बैठे हैं। ख़वातीन मर्द हजरात जो बेचारे घर का सिस्टम चला रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से और कौन से टैक्सेस लगाए जाए। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया प्रोग्राम में। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज लेस्को की तमाम सब डिवीज़न में एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं। उसकी वजह जो बिल हैं वो लोगों के बस की बात ही नहीं कि इतने बिल जमा करा सकें। देखें, जिसका बिल 20,000 आता था इस दफ़ा उसका 40,000 रुपये बिल आया, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा। अच्छा, इस बिल आने की वजह क्या है? इसमें आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट भी शामिल है। उसके बाद आपकी जो है वो और दीगर टैक्सेस हैं इसमें जो शामिल किए गए हैं। अच्छा, एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ऊपर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे जो है वो तकरीबन को 7 किस्म के टैक्सेस हैं, ठीक है। यानी कि आप देखें कि एक सार्फ जिसका पहले बिल आता था यानी कि 300 यूनिट्स चले थे, अब उसको 300 यूनिट्स को 10 से ज़रब दे लें, ठीक है, उस हिसाब से आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल की गई है। लोग रो पड़े हैं, खुदा की कसम, पता नहीं कितने फ़ोन आ रहे हैं, किस
यहाँ पे आप दफ्तर के बाहर, लेस्को के दफातर के बाहर जो फहद, मैं वही देख रही हूँ कि हमारे लोग परेशान हुए। यहाँ तो रौनक लगी हुई है, हर बंदे के हाथ में बिल है और वो परेशान हुआ आ रहा है कि शायद कुछ हो जाए। इनसे बात कर लें, फिर वापस आते हैं आपके पास। क्या हो गया भाई सब, क्या मामला हो? ये 39,423 रुपये का बिल आया है, यानी कि 2 महीने का ना जमा नहीं करवाया था। टैक्सेस इसमें है तो 200 कुछ यूनिट जले हैं तो 11,000 इस महीने का बिल आया है। हाँ, तो फ्यूल एडजस्टमेंट वगैरह पैसे डाले हैं, तो बिल्कुल ये कुछ गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर रहे, ना टैक्सेस खत्म कर रहे हैं। वो कहता है जमा कराने कराना है। हाँ जी, आप अंदर से हो आए, कुछ नहीं बना? हाँ जी, कुछ ही बना। वो कह रहे हैं टैक्स खत्म नहीं होंगे। क्या करते हैं भाई आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो क्या फिर तनख्वाह भी बढ़ती है जब खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं? कि सैलरी उतनी कितनी है, बड़ी बात है, 25-26 हज़ार रुपये सैलरी है, ठीक है, और ये 40-40 हज़ार के बिल आ रहे हैं। पहले कितने आते थे इन महीनों में बिल? पहले आता था अपना 2500, 2200, 2000, तो अब 18 हज़ार के बिल आ रहे हैं एक महीने के। 2500, 2200 से बिल इतनी दूर पहुंच गए। ये देखें, ये बिल है, इसमें जो FPA है ये जून 2022 का शामिल किया गया है 9.99 रुपये, यानी कि टोटल 10 रुपये तकरीबन बनते हैं ये, ठीक है। 10 रुपये ये शामिल किया गया है। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ऊपर से FPA ED, ये क्या टैक्स है किसी को कुछ पता नहीं है। FPA GST 830 रुपये ये भी शामिल कर दिया गया जी, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएँ ये नीचे FPA I टैक्स, E टैक्स, F टैक्स, R टैक्स। अच्छा, उसके बाद आप फिर आ जाएं इधर ई ड्यूटी, TV फीस, GST, FC सरचार्ज, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, भाई लेस्को चार्जेस। ये तो मेरा ख्याल उतना बिल नहीं आता जितने ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। देखें ना, ये देखें आप, 11,149 इनका करंट बिल है, उस पर तकरीबन 10,000 रुपया टैक्सेस है। जितना बिल उतने टैक्सेस? हाँ जी, उतने, उससे ज़्यादा टैक्सेस, मुख्तलिफ बिलों में उससे ज़्यादा टैक्सेस हैं। तो एक आम आदमी कैसे बिल जमा करवाएगा, ये मुझे बताएं, क्या सूरत हाल है, ठीक है ना। ये और ऊपर से सबसे जो ये तो एक हुकूमत की जानिब से आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है, दूसरा जो लेस्को की जानिब से निचोड़ा जा रहा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ही समझ नहीं आ रही हमें। मैं आपको बताता हूँ, एक तो एक्स्ट्रा यूनिट्स डाल रहे हैं, ठीक है, ओवर बिलिंग है लेस्को में, उसके साथ साथ ओवर बिलिंग के साथ आपने जो लोगों को एक रिलीफ मिलता था ना, जो किस्तें करवा दी जाती थी, वो किस्तें बंद कर दी। किस्तें भी बंद हो गई हैं। क्या हो गया भाई साहब, आपके साथ क्या मामला हो गया? मैडम बस बिलों की वजह से परेशान है कि ये देखें कि 30,000 रुपये का बिल है और इसके अंदर 14,000 रुपये का टैक्स डाला गया। अब इसके अंदर बंदा क्या करे, तो बिलों के अवाम परेशान है, इलाके के काम है, अब गरीब लोग हैं, कहाँ पे जाएं। तो बस इसी तरह सब निज़ाम जो है पूरी तरह दरम बरम है, महंगाई है। अब लोग, जो गरीब बंदा है वो बिल दे, घरों के रेंट दे, खाने पीने की अशिया को पूरा करे, तो क्या करे, जाए तो कहाँ पे जाए। तो हुकूमत को जो है अब इस बारे में सोचना चाहिए, अवाम के बारे में, कि होश करे कि गरीब अवाम जो है चक्की में दिन ब दिन पिसता जा रहा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं अपना शहबाज शरीफ साहब से कि वो फौरी जो है बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस जो है इसको मुतालबा वापस लें और आवाम को रिलीफ दें। फहद जी, ये था सिर्फ मेरा बताना था कि टैक्सेस तो ये लोग है ना गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर रही, ठीक है, और अगर बिल पे नहीं करते जो मीटर उतार के ले जाते हैं वापडा वाले, तो फिर इसका यही है कि बिल वगैरह ना जमा करवाएं, ठीक है, जो भी उनका नुमाइंदा आता है वापडा का, क्योंकि वो भी इंसान है ना, खुदा का खौफ होना भी करना चाहिए। वे 1 मिनट से पहले मीटर उतार के ले जाते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि अगर ये जो भी हैं थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें आवाम को, थोड़ा सोचें, तो जिनके पास पैसे नहीं है थोड़ा टाइमिंग दें उन्हें जमा कराने की, ठीक है। तो किस्तों वाला मामला, उसी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि अब किस्तें भी नहीं होती। फहद, ये जो आपने बात की है ना कि ओवर बिलिंग हो रही है, मैं कुछ इलाके विजिट करके आई हूँ, लोगों के बिल देख के आई हूँ। 280 यूनिट जिसने इस्तेमाल किए हैं उसका बिल आया है जी 15,000 रुपये, और जिसने 285 यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसका बिल 10,000 रुपये आया। ये क्या चक्कर है? ये सिचुएशन ये है कि ये जो बिल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल की गई है ना, ये जून के महीने में शामिल की है। अच्छा, जिसने जून के महीने में कम जिसके चले हैं ना यूनिट, उसको जाहिर सी बात है कम आएगा। जिसने जून के महीने में ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं उसको उस हिसाब से ज़्यादा आएगा बिल।
तो ये फहद, घरों के जो सिस्टम चल रहा होता है ना, वो हर महीने पता होता है कि इतनी चीजें चल रही हैं और इसी हिसाब से बिल थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग परेशान हो गए हैं कि हम वही पंखा, वही टीवी, वही एक एक चीज चला रहे हैं, एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल फिर भी आते जा रहे हैं। वही ना मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन लॉसेस भी पूरे करने हैं लेस्को इंतजामिया ने। उसके बाद जो बिजली चोरी है वो कहाँ से पूरी करनी है, वो सार्फिन दे रहे हैं। इनके जो लेस्को मुलाजम हैं, इनके जो है वो इनकी तनख्वाहें, NTDC मुलाजमिन की तनख्वाहें, उसके बाद ऊपर नेपरा की तनख्वाहें कहाँ से आ रही हैं? यही हैं, यानी कि गरीब की जेब से जा रहे हैं। की जेब से गरीब को तो इस तरह निचोड़ा जा रहा है कि जैसे गरीब यहाँ का बहुत अमीर है। यकीन करें, गरीब की हालत तो इस वक्त ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 3-4 दोस्तों के फ़ोन आए हैं, 1-2 बंदों के, कि यार बिल बहुत आ गया है, इसका क्या करना है। मैंने कहा भाई इस वक्त तो कुछ सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही, सुनने वाला ही कोई नहीं है, सुनने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा, ऊपर से जो इकसाद का रिलीफ था ना, इकसाद किस्त का रिलीफ मेरा हक है, वो आपने बंद कर दिया है। अच्छा, वो उससे क्या हुआ है? उससे ये हुआ है कि लोग जो बेचारे कहीं से मांग तांग के आधा बिल जमा करवा देते थे, अब वो भी नहीं करवा रहे। अब लेस्को की जो रिकवरी है वो खत्म हो जाएगी। अब ये क्या करेंगे, ये लोगों के मीटर उतारना शुरू कर देंगे, 2 दिन के बाद मीटर उतरने शुरू हो जाने हैं। ठीक है ना, अवाम कहाँ जाए? इंस्टॉलमेंट बंद है। इंस्टॉलमेंट से ये रिलीफ मिलता था, चले मुझे अगर 10,000 रुपये बिल आया, मेरे पास 5,000 है, मैं हर दफ़ा 5-6 हज़ार रुपये का अपना एक जो है वो सिस्टम चला रहा हूँ, तो मैं 5,000 जमा करवा देता हूँ, 5,000 मुझे अगले माह बिल में लग के आ जाएगा, चलो उसके साथ मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि किस्तें बंद हैं, लोगों को रिलीफ जो थोड़ा बहुत मिलता था वो भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया फहद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। एक तो टैक्सेस और सिर्फ टैक्सेस अब आपकी किस्मत में रह गए हैं बिजली के बिलों की सूरत में, और दूसरी जानिब जो एक रिलीफ था कि अवाम एक साथ करवा सकती थी बिल के, कि जितने बिल होंगे उतने अदा कर लेंगे, बाकी अगले महीने आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में अदा कर देंगे, वो मामला भी रुक चुका है। और अवाम आपने देखा है कि किस तरह से सर पकड़े बैठी है कि बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, बिल अदा करना हो। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हफ्ते का पहला रोज़, पहला हमारा प्रोग्राम, लेकिन अवामी मुश्किलात हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। और आजकल अवाम की सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो महंगाई तो है ही, लेकिन अब बिजली के बिलों ने अवाम को परेशान करके रख दिया है। बिजली के बिलों पर इतने टैक्सेस लग चुके हैं, फी यूनिट कीमत इतनी बढ़ चुकी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो आए महीने बिजली की कीमत बढ़ाई जाती है, आवाम को परेशान करके रख दिया है। 27 जून को बिजली की कीमत 3 रुपये 50 पैसे बढ़ती है, 27 जुलाई को 7 रुपये 90 पैसे कीमत बढ़ती है, 12 अगस्त को 9 रुपये 90 पैसे फिर बढ़ जाती है। और अब एक बार फिर से CPPA की जानिब से नेपरा को दरख्वास्त की गई है कि 4 रुपये 69 पैसे बिजली महंगी करेंगे, क्योंकि उनको महंगा फ्यूल मिला है, महंगी बिजली बनी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी गई है। 31 अगस्त को इस दरख्वास्त पर समाअत होगी, फिर पता चलेगा जी बिजली मजीद महंगी होती है या नहीं। नाज़रीन, लोगों से बात कर लेते हैं कि वो बिजली के बिल हाथ में उठाए एहतजाज कर रहे हैं, और लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कल भी एहतजाज होता रहा है। और वजह है जी बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि सकत से बाहर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। कितना बिल आ गया? ये 17,097 रुपए हैं ये बिल, और 36 रुपए मेरे ख्याल से फी यूनिट के हिसाब से इन्होंने, किसी का महल्ले हमारे 18 रुपए के हिसाब से यूनिट आ रहा है, किसी का 15 रुपए के हिसाब से यूनिट आ रहा है, और हमारा ज़्यादा पे आ रहा है। ये क्यों? एक ही महल्ले में मतलब मुख्तलिफ है, यूनिट के अलग अलग है, किसी का 15 रुपए, किसी का 18 रुपए, इस तरह नहीं है। और ये देखें हमारा इतना महंगा। कितने यूनिट इस्तेमाल किया आपने? 437 है, तो इसमें 17,097 आया है। 437 यूनिट हैं जी, और बिल आ गया है 17,097 रुपये। आपा क्या करते हैं घर वाले, इतने लंबे लंबे बड़े बड़े बिल कैसे? माशाल्लाह एक बेटा मेरा, मैं बेवा हूँ, और बच्चे हैं छोटे, जाहिर है 2 बड़े हैं, 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो किस तरह उनका होगा?
पिछले महीने 9 कराया है, अब 16 आ गया और मेरे बेटा एक ही है, वो कमा उसका काम ही नहीं लगा हुआ। पिछले महीने कितना बिल आया? 9,000 13 की तो 9 मैंने करवाया है, तो अब 16,335 रुपये आ गया। पिछले महीने 13,000 बिल आया था आपका? जी जी, 9,000 करवाया था। आप गई थी दफ्तर में? जी जी। अच्छा, फिर उन्होंने कम कर दिया? नहीं किया, किस्त की। कहते किस्त तो पहले कहते कम कर दिया है, जब इधर मीटर वाला आया उसको दिखाया तो कह रहा किस्त की है। अगले महीने फिर वैसे ही आ जाएगा, फायदा क्या होगा? पिछले महीने मैंने 7,500 का बिल भरा कल्ली ने, अब आया 11,100 रुपए का बिल। अब मुझे बताओ, मैंने 11,000 रुपया किराया भी भरना, तो 11,000 रुपया मैंने बिल भरना। मैं कल एक बंदा कमाने वाला, हम 2 जने खाने वाले, किराए पे रहते हैं हम लोग, हम कहाँ से ये बिल भरे? मुझे ये बताए। इतना जुल्म कर रहे हैं हद से ज्यादा। किराए पर रहने वालों की जिंदगी क्या है? फिर ये किराया भर लो या बिल भर लो, हम तो कहते हैं फिर बिल तो फाड़ ही दो, हमने नहीं जमा करवाने। ये बिल जमा करवाने गए, चलो कम कर दो, उन्होंने 7,000 रुपया कर दिया बिल का। सुबह 7,000 रुपया जमा करवाना। आवाम को किस बात का टैक्स भेज रहे हैं बताए ना, हम किस तरह लोग बिल भरें? बिल का बताए ना, किस तरह हम लोग बिल भरें? हम लोग नहीं भर सकते, यकीन नहीं करें, मैं बिल नहीं जमा करा सकती। किस तरह बिल जमा कराया जाए? हमें यहाँ पे कोई राशन नहीं दे रहा, हमें कोई आके घर का हमारा पूरा नहीं कर रहा। हमने जब अपने घरों का खुद पूरा करना है तो हमें बिल कम किया जाए। हम लोगों का बिल हमारा इतना ना भेजें प्लीज, हम हमारी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, इतना बिल हम लोगों को ना भेजें। घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे, कत्ले आम हो रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फांसी लगा रहे हैं, बच्चों को अपने घर में कत्ल कर रहे हैं कि हम लोग बिल नहीं भर सकते, फीसें नहीं दे सकते स्कूलों की। इसलिए हमारी इल्तिजा है, ये हमारे बिल बहुत कम करे जाए, हम इतने बिल नहीं दे सकते। टैक्स माफ करें, हमारे टैक्स माफ करें, हमारे टैक्स माफ करें, हमें टैक्स नहीं चाहिए। हमारे 10,000 पिछले महीने आया था, अब फिर आया हमारे 11,000। ये देखे जरा, तो हम नहीं भर सकते, हमारी नौकरी नहीं है, हैं बच्चे छोटे छोटे किराए पे रहते हैं हम लोग, बिल हम नहीं भर सकते। हमारा बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान है, हमारे बिल पे रियायत करें। झगड़े लड़ाइयाँ घरों में बिलों की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घरों में। एक आदमी ने अपने 4 बच्चों को मार दिया कि मैं बिल कहाँ से भरूं। लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कामों पे लगा रहे हैं, किस वजह से काम पे लगा रहे हैं? वो बिल नहीं भर सकते। जिसको देख लो उनके घर परेशानी सिर्फ बिल की है। चले हम रोटी, अगर चटनी रोटी भी खा रहे हैं, हमें सुकून से चटनी रोटी तो हमें खाने देना, कि हमारे मुँह से वो भी नुवाला छीन लिया इन लोगों ने। किस तरह हम लोग बिल भरे? आपका कितना बिल आ गया? 8,610 रुपए और 257 यूनिट इन्होंने इस्तेमाल किए। क्या क्या चलता घर में? सिर्फ घर में एक फ्रिज चलता है और एक पखा चलाते हैं, लाइट तक हम लोग चलाते नहीं है। हम लोग बच्चों को लड़ते हैं, घर में बोलते हैं कि बेटा हम लोग कहाँ से बिल भरें? जब 20,000 रुपए सैलरी हो गया, हम किस तरह गुजारा करें? हमको चाहिए ना कि बोले कि भाई हम बिल भरें, कि हम अपने घरों का पूरा करें। चटनी बिल आया है एक पखे के पीछे, अभी भी मेरे बच्चे ना, हमने पखे बंद किए हुए हैं, पंखा बंद करके बैठ रहे हैं। आकर देख लें आप, हमारे घर आ जाए, हम रेंट दें कि इनके बिल भरे। ये देखें, मीटर इतना तेज लगाया इन्होंने, 12,000 हम रेंट देते हैं, ये बिल कहाँ से? मैंने तो जमा भी नहीं कराया। कल की आखिरी तारीख है बिल की, तो हम ये 11,000 कहाँ से लेके आए? हमें ये बताएं ये लोग, किराए पर रहने वाले तो कहाँ से लेके आएंगे? वैसे कि क्या करते हैं घर वाले क्या करते हैं? कोई भी नहीं, एक मेरी बेटी है, एक मैं हूँ, एक मेरे हस्बैंड है, वो सुबह काम पे जाता है, रात को वो बेचारा काम पे जाता है। हम सारा दिन घर से बाहर निकले हुए होते, माँ दी है, कहाँ जाके बैठे, किसके घर जाके बैठे? अगले कहते हैं हमारी अपनी बिजली कम करने का खतरा, हमारे घर आके बैठ रहे हो। काम हमारे पास इतना है नहीं, हमारा बंदा जॉब करता है, 10,000 रुपये सैलरी कहाँ से लेके आए वो भी गरीब बंदा? बच्चों को नहला के बिठा देते हैं, पखे मार मार के हमारे हाथ टूट गए हैं, हम कहाँ से ये बिल भरेंगे? आप बता दें, हम कहाँ से भरेंगे ये बिल? बिलों ने तो वाकई आपा, कितना बिल आ गया आपको? कितना आ गया? कितना कारोबार ना कुछ, बच्चे वेले। 278 यूनिट और 8,601 रुपए बिल। 12,000 बिल सड़े तो असी कितों पूरा करें? साढ़े लोगों के तो बड़े ज्यादा हालात खराब ने, है ना? ठीक है, जो कारोबार ही नहीं है। 12-13 से कितने गुजारा होता? 8-10 बिल आ गया, बिल जमा कराइए जो असी खानदा करके, तो उन्होंने सोचना चाहिए ना, आवाम नूं तो भुखिया मार देता है। पहले तो कम बिजली महंगी होती थी, अब तो हर महीने, हर 15 दिन के बाद। ये देखें, ये हमारा 13,000 रुपये बिल है और एक हमारा कमाने वाला है और 8 खाने वाले। हम ये खाएं के बिल अदा करें? क्या करें? हम तो बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं। तो हमारे घर में तो फाको वाला टाइम आया हुआ इस टाइम, के बिल जमा करवाएं कि बच्चों को रोटी दें, कि क्या करें?
और किराए पे रह रही हैं, नहीं कि हमारे अपने मकान है, किराए पे हैं हम लोग। कुछ भी नहीं, लाइटें बंद करी हुई है, एक पंखा बच्चों के लिए चलाया हुआ है कि स्कूल से आए हैं तो बच्चे हमारे पंखे के नीचे बैठ जाए, वो ही ना कि खाएंगे और क्या खुद नौकरियों पे निकल जाएं। सारी की सारी खवातीन परेशान हैं। और जी आपा जी, मेरे ना हस्बैंड की ना 3 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब मेरे 2 बच्चे, मैं खुद रेंट पे रहती हूँ, एल एरिया ना मुझे सपोर्ट करते हैं। अब ना 3 महीने हो गए इतना बिल आ रहा है, हम लोग वाकई में बहुत परेशान हुए बिल के जैसे। आज सबने आवाज़ उठाई तो मैं भी इनके साथ। 129 यूनिट और 4126 रुपए बिल। ठीक है, इन सबको पता मैं किराए पे रहती हूँ, हस्बैंड मेरे नहीं, उनकी डेथ हो गई भी है, तो बच्चे हैं मेरे 2, तो हम लोग सब परेशान हुए थे। इन्होंने एहतजाज किया तो मैं इनके साथ हूँ कि हम वाकई में अंदर ना बहुत परेशान हैं। हमारे ना हमें सपोर्ट की जाए, किसी तरीके से हमारा ये मसला हल किया जाए हम सब बहनों का। हम सब बहुत परेशान हो गए, मैं मिडिल स्टैंडर्ड के लोग हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अभी मैं दफ्तर से आ रही हूँ, सुबह की गई हुई थी। 15,000 का बिल आया है, ना मेरे पास एसी, ना पानी की मोटर, ना रूम कूलर, सिर्फ एक पानी की मोटर भी नहीं है घर में। नहीं, ये आप बेशक घर पर आके आप चेक कर लें, फिर भी 15,000। एक पंखा हमारा सुबह चलता है, वो बंद होता है तो छत पे जाते हैं, टेबल का पंखा चलता है। 15,000 का बिल दिया है एक पंखे से। हाँ जी, 3 हमारे बल्ब जलते हैं, एक कमरे में, एक जीने में और एक बरामदे में। अब भी वो ना हम बिल लेके गई हूँ तो अफसर नहीं आया हुआ, बिल उन्होंने रख लिया, कह रहे हैं कल आना। हाँ जी, लेस्को के दफ्तर गए। हाँ जी, वहाँ से कौन सी जगह पर? ये सिंहपुरे की तरफ दफ्तर है ना, यूनियन कौन सा, हाँ जी, वहाँ पर गई थी। उन्होंने बिल रख लिया है और क्या है कि कल आना, अफसर भी नहीं आया वो। अब 15,000 का बिल मैं कहाँ से भरूँ? मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक कमाने वाला है, मजदूरी करता है। अब मैं खाऊं, बच्चियों को पढ़ाऊं कि मैं ये बिल भरूं? 15,000 का बिल मैं कहाँ से लाऊं? आप ही बताएं। मैं खुद मगरिब के टाइम ऑन करते हैं, सिर्फ मगरिब के टाइम। ये है कि चलो किसी तरह से हम लोग भी कुछ करें अपने से बचत, लेकिन कितनी को बचत करें, ये तो सारा कुछ हम पे डाल रहे हैं। पंखा भी ना चलाएं हम, एक पंखा तो चलाना हक है ना हमारा। एसी हमारे घर नहीं, रूम कूलर हमारे घर पड़े, क्या कि किस चीज़ को हम लोग मैनेज करें। हर सौदा इन्होंने महंगा कर दिया हुआ है, घी है वो महंगा कर दिया, हम क्या कहाँ अपनी टेंशनों को ना कवर करें। तब ये देखिए ये चीज़ रह गई थी, इन्होंने हमें पागल करे। 3 महीने हो गए हम पागल हो गए, बच्चों को इतना हम टैक्स तो नहीं ना भर सकते, हम गरीब इंसानों को क्यों मार रहे हो? आप बिल लो, आप इतने टैक्स क्यों डाल रहे हो हमारे ऊपर? बिजली वालों से बात की थी ना लास्ट मंथ, उन्होंने हमें कहा कि ना सड़कों पे निकलो, एहतजाज करो। ये तो सोल्यूशन नहीं, ये तो ज्यादती है लेडीज के साथ। तो कहते हैं सड़कों पे निकलो, एहतजाज करो। बाहर निकले ना घरों से, क्यों नहीं इनकी माएं बहनें बाहर निकलती? जो हम लोग बिल भर रहे हैं, इनकी माँ बहनें क्यों नहीं बाहर निकलती? हम लोग यहाँ पे आदमियों के साथ खड़े हुए हैं तो इनकी माएं बहनें भी घर से बाहर निकले ना, इन लोगों को पता लगे माँ बहनों की इज्जत होती क्या है। पूरे मोहल्ले में किसी के घर एसी नहीं है, लेकिन सबके हजारों में बिल आ रहे हैं, हजारों में बिल। किसी का भी नहीं यहाँ पे कोई एसी क्या 4 बच्चों के साथ, 6 बच्चों के साथ, 8 बच्चों के साथ गुजारे नहीं हो सकते। एसी हम लोग किस तरह लगाएं? या हम बिल भरें या हम आवाम क्या कर सकती है आगे? आप बताएं ना, आवाम क्या करे? चले इंसान का खाना मुश्किल हो रहा है, आटा पूछो दुकानों में आटा नहीं मिल रहा, लोग कहते हैं आटा है ही नहीं, क्या खाएं जाके हम लोग? 8-10 हो गए, आटा नहीं मिल रहा, सस्ता आटा नहीं मिल रहा। ना सस्ता ना महंगा, बिल्कुल बंद किया हुआ, बिल्कुल बंद पर मिल रहा। 1 महीने से ज्यादा ही होने वाला आटा यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा। आटा मिल भी रहे तो भाई 1000 रुपए का थोड़ा ले जाए, 50 किलो का कहाँ से लेके आ गरीब बनता था? 1000 रुपए का थोड़ा क्या करे फिर इंसान, क्या खाए? बाजार तंदूरे पे जा, तंदूरों की रोटियां महंगी होगी, कहाँ से इंसान लेके आएगा? कुछ और आपा कितना बिल आ गया? 15,000 आ गया। दे देखो क्या खाएं तो क्या पिए, आटा वो नहीं मिल रहा। 15,572 रुपए। और कितने यूनिट चले हैं जी? 286 यूनिट चले हैं। पक्का एक वो स्टैंड वाला है, एक छत वाला है, और तो कोई नहीं, ना एसी है ना कोई वगैरह। बेशक आके देख लो। आपा कुछ और पीछे खवातीन है, क्या हाल है आपा? कितना बिल आ गया? बहुत नाराज आया। 18,000 आया। क्या क्या चला लिया 18,000 में? भी नहीं, गरीब से लोग हैं, क्या करें, कहाँ जाए? समझ से बाहर है। 280 यूनिट है, जरा हाफिज भाई दिखाइए। 280 यूनिट है, 17,817 रुपए बिल आया है। और मेरे पास एक और बिल 286 यूनिट है,
और 15,572 यानी जिसने यूनिट कम इस्तेमाल किए उसका बिल 17,000 और जिसने 286 यूनिट इस्तेमाल किए उसका बिल 15,572 रुपए। समझ से बालातर है कि ये टैक्सेस लग कैसे रहे हैं, ये दिखाइए जी। हाफिज भाई, एक बार फिर मैं चाहूंगी कि आप जरा दोनों बिल फोकस कर दीजिए और ये स्क्रीन पे दिखाएं कि किस तरह से 280 यूनिट का बिल 17,817 रुपए है, जबकि 286 यूनिट उसका बिल 15,572 रुपए है। यानी कि यूनिट कम इस्तेमाल हुए तो बिल ज्यादा आ गया, यूनिट का ज्यादा इस्तेमाल हुए तो बिल कम आ गया। ये टैक्सेस कैसे लग रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिस्टम पर। ये बताएं, मियाँ मेरा रेडी लगाता है, अब बताएं हम 2 फैमिली संभालते हैं, अब बताएं हम बिल जमा कराएंगे अपना घर का पूरा कर, ये बताएं। इतनी तो कमाई भी नहीं होती, कमाई नहीं है, रेडी गोलों की लगाते हैं। 18,000 ये तो पूरे महीने की इनकम है जितना बिल आ गया। इससे ज्यादा बिल आ गया, क्या करें, गरीब इंसान कहाँ जाए, किसको वो बिठाए वजीर, किसको बनाए। मेरा हिसाब से सारे फारिग है, जो भी वजीर आज़म बैठा उसने अपनी जेब भरी, अपने गोदाम भरे, अपनी तिजोरियां भरी हैं। इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। आपा मुझे ये बताइए कि पहले कितना बिल आता था? यही कुछ आता था 1,000-1,500, आप खुद ही देख लें, मैं बिल आपको पहले बिला देती हूँ, 1,000-1,500, इससे ज्यादा बिल नहीं आया। पिछले साल तक कितना आता था? इतना ही आता था। अब क्यों ज्यादा आया, पहले क्यों नहीं आया? हालांकि हमारे घर में फ्रिज अब लिया मैंने, पहले नहीं था हमारे घर में, 10 साल हमारे घर फ्रिज नहीं था, अभी लिया। क्या करें, गरीब बंदा खाए। 2 फैमिली है, मेरा जवाई माजूर है, मैं उसको भी संभालती हूँ, उसकी फैमिली भी संभालती हूँ। अब रेडी में बंदा कमाने वाला क्या पूरा करे? रेडी की कितनी सेल हो जाती है? 1,000-2,000, इससे ज्यादा तो नहीं सेल होती। किस चीज की रेडी? गोलों की लगाते हैं, सीजन पे सीजन, कभी गोलों की लगाते हैं, कभी समोसे चीज की लगाते हैं, तो क्या करें। कितना बिल आपा? 9,000 है, 8,934। 275 यूनिट, 8,934 आया हुआ, 25,000 का बिल आया पानी का मेरा। हाँ जी, पानी का बिल 25,000। पानी आता नहीं, कोई भी नहीं है, इनका कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, ये बेचारी बस 6,000 आया बंद पानी का, पानी आता नहीं, तो 26,000 का एक बिल आ गया, मैं कहाँ से दूंगी? कैसे आ गया? क्या इतने महीनों से बिल नहीं आ रहा था पहले? घर बना दीजिए, इनके बिल्कुल मतलब कोई नहीं कमाने वाला, कोई नहीं। तो बिल आ गया, क्यों आ गया, क्यों आया बिल? अगर पानी नहीं आता तो बिल क्यों आया? मैंने कह दिया था हमारा घर टूटा हुआ, 200 गज कूड़ा था अंदर, तो जब बनाया तो बिल भेज दिया, क्यों भेज दिया? आके देखते क्यों नहीं? आके देखे ना, ट्राई नहीं करते आके। अब शिकायत की किसी को? शिकायत की किसी को महकमे में? मैं गई वहाँ पे, क्या वो इनके बड़े ऑफिस में गई थी। ये हमारे कैमरामैन हाफिज भाई जरा दोनों बिलों को फोकस करके दिखा दीजिए कि एक 280 यूनिट है और बिल है 17,817 रुपए, और दूसरा है जी 275 यूनिट, यानी कि सिर्फ 5 यूनिट का फर्क है और बिल है 8,934 रुपए। यानी कि सिर्फ 5 यूनिट के फर्क पर ये बिल डबल कैसे हो सकता है? क्या सिस्टम में खराबी है? क्या रीडिंग सही नहीं ली जा रही? लोगों को इस तरह से परेशान करना, ये सबूत है आपके सामने, ये देख लीजिए। और लोग भी इसीलिए परेशान है कि किसी का 280 यूनिट है तो उसका कम बिल है, किसी के 290 यूनिट है तो उसका बिल उससे भी कम है, और ये समझ नहीं आ रही कि ये आखिर हो क्या रहा है। 280 यूनिट बिल है 17,817 रुपए और 275 यूनिट, सिर्फ 5 यूनिट का फर्क है और बिल है जी 8,934 रुपए। सिर्फ 5 यूनिट पर बिल आधा, यानी कि 8,500 रुपए का फर्क पड़ रहा है। सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क है कि ये बिलिंग किस तरह से हो रही है, ये टैक्सेस किस तरह से डाले जा रहे हैं, और ये सब मोहल्लेदार हैं, ये कोई कमर्शियल यूनिट्स की बात नहीं मैं कर रही, ये रिहायशी बिल है। इस मोहल्ले में ये सब लोग रहते हैं, साथ साथ इनके घर हैं और बिलों में इतना ज्यादा डिफरेंस है। ये लीजिए आप, ये देखें मेरा 17 कितना आ गया बिल आपा? मैं बेवा औरत हूँ, कमाने वाला है नहीं, मैं मेरा 20 साल हो गए, और जगह में बच्चे पालूंगे, किराया पे रहती हूँ, किराया भरूँ क्या बिल भरूँ क्या बच्चों की रोटी करूँ?
तेरे मेरे घरों का काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कोई 10,000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 600 देता है। आज सुबह से अभी तक नाश्ते से बैठे हुए, कोई पैसा न देला, किराया भरूंगा कहाँ से करूँ। तबीयत मेरी डाउन हो रही है, शुगर की मरीज हूँ। बिल्लों ने परेशान कर दिया आपको तो? नहीं, कहाँ से लाऊं बेटा, मेरा कोई भी नहीं कमाने के नहीं है जिससे मैं भरूं। पहले कितना बिल आता था जो अब इतना आने? पहले मेरा आता है 200 आ गया, 300 आ गया, बस इससे ज्यादा नहीं आता था। और अब की तो 2 दफे पिछले महीने में 10,000 भरा, अब फिर इतना बिल आ गया, मैं कहाँ से भरूं? पिछले महीने 10,000 आया? 10,000 भरा था। वो न किसी से मनते तल्ले करी, उन्होंने चारे न भर दिया। तो सारे ही परेशान हैं, बिल्लों ने सबको ही परेशान। बाकी रोटी भी नसीब नहीं है बेटा खाने, कलेजे से कब कपा रहा है, मेरा दिल न कब कपा रहे है। बोला कुछ भी नहीं खाएगा, सुबह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा मेरे से। मैं इस बारे आई हूँ कि मेरा बिल का कुछ मसला बना दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। आपका क्या क्या चलता है घर में? मेरे घर में सिर्फ पंखा चलाती हूँ, और क्या चलाऊंगी। अकेली रहती हैं? बच्ची हैं तुम्हारी जैसी 6 बेटी हैं और एक में। अच्छा, और एक पंखा चलता है? एक बेटा कमाने वाला। हर घर की जी यही कहानी है, हर घर की यही परेशानी है, और हर महीने मुश्किल से बिल अदा करें, और अब इन लोगों की भी बस हो गई है। मर्द हजरात पे ये कितना बोझ है, क्योंकि ख़वातीन जितनी भी परेशान हो जाए, लेकिन घर का सिस्टम चलाना, सर्कल चलाना मर्दों पे बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है। उनसे भी हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस सारी सूरत हाल में, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।